सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सबसे पहले बात करेंगे आज पेश आने वाले अफसोसनाक सानहे की। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आपने सुबह से ये न्यूज़ देखी होगी कि लियाकतपुर के करीब आग लगी, जिसने 70 से ज़ायद ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 40 से ज़ायद अफराद इस सानहे में, इस हादसे में ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत अब तक बताया जा रहा है कि तशवीशनाक भी है। अच्छा, कई मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए, जो एक आपको पता है एक ऑप्शन होती है उस टाइम पे जो महसूस हो रहा होता है, खिड़कियों से छलांग लगाई कि शायद हमारी जान बच जाए। कई अफराद तो ऐसे भी थे जो इतना झुलस गए थे कि उनको शनाख्त करना नामुमकिन हो गया था, इसलिए उनकी शनाख्त DNA के ज़रिए की जाएगी। अच्छा, ज़ख्मियों को हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया और 70 से ज़्यादा अफराद के मरने के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। 70 से ज़्यादा अफराद के मरने के बाद। अच्छा, जिन 3 बोगियों में आग लगी उनमें तकरीबन बताया जाता है कि 200 से ज़ायद अफराद सवार थे। अब इस अफसोसनाक हादसे पर ज़ाहिरी बात है, जब इस वाक़या को पेश आता है, सानिया पेश आता है, हादसा पेश आता है, तो फ़ौरन बयानात आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। अफसोस का इजहार किया जाता है, दुख का इजहार किया जाता है, गम की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं की जाती, लेकिन बहुत कुछ होता है जो करना बाकी होता है। अब इस वाक़े पर, अफसोसनाक हादसे पर या सानहे पर इमरान खान साहब का क्या कहना है, आपको ज़रा दिखाते हैं। रज़ा, पहला क्लिप चलाइएगा खान साहब का। नाज़िर, मैं माजरत चाहूँगी, ये पुराने वाले इमरान खान साहब का क्लिप चल गया। पुराने वाले इमरान खान साहब कौन हो? इमरान खान साहब तो एक ही हैं। पुराने वाले वो जो वज़ीर आज़म नहीं थे, ऑपोजिशन में थे, वो इमरान खान थे जो ऑपोजिशन में थे, अब वो वज़ीर आज़म है, इसलिए मैं कह रही हूँ पुराने वाले इमरान खान का क्लिप। ये वो इमरान खान थे जो आपने देखे, और मौजूदा इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जिनसे बहुत उम्मीदें थी पूरी कौम को और अभी तक हैं, उन्होंने इस अफसोसनाक हादसे पर या सानहे पर इजहार अफसोस के अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। एक ट्वीट में उन्होंने जो 70 से ज़ायद अफराद झुलस कर मर गए, जान की बाजी हार गए, इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए, उस पर उन्होंने कहा कि तेज़गाम को पेश आने वाले अलमनाक हादसे पर दिल निहायत रंजीदा है। मेरी तमाम हमदर्दियाँ गम में डूबे ख़ानदानों के साथ हैं। ये मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, और मैं ज़ख्मियों की जल्द शफायाबी के लिए दुआ गो भी हूँ। इसके साथ हादसे की फौरी तहकीकात के लिए जो हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए जो तहकीकात हैं, उसके अहकामात भी मैं सादिर कर चुका हूँ। ये अहकामात इमरान खान साहब सानिया साहिवाल के लिए भी, आपको याद होगा, सादिर फरमा चुके थे। ऐसा ही, मैं गलत तो नहीं कह रही नाज़रीन? और उस सानहे का नतीजा क्या निकला? मैं सानिया साहिवाल की बात कर रही हूँ और इमरान खान साहब के सादिर किए हुए अहकामात की। उस सानहे का नतीजा क्या निकला? तमाम गवाहान मुनहरिफ हो गए, शक का फ़ायदा उठाकर बरी हो गए। तो मुतमईन हो जाइए, इस सानहे में भी इमरान खान के हुक्म के मुताबिक इसी तरह की बेहतरीन तहकीकात की जाएंगी, आइडियल तहकीकात की जाएंगी। आइडियल तमाम अफसरान जहाँ फशानी से काम करेंगे, यकीनन करेंगे, ऐसा ही होता है, अनथक मेहनत भी करेंगे और नतीजा वही निकलेगा जो सानिया साहिवाल का निकला। अब ये हादसा जो 70 से ज़ायद ज़िंदगियाँ निकल गया, मजाक नहीं है। 70, उन ख़ानदानों की जाके कैफियत तो पूछें ज़रा, जिनके घर से जनाजा उठेगा। सोचें ज़रा कि जिन्होंने अपना प्यारा खो दिया, उससे पूछें ना कि वो पीछे किस किस को छोड़ कर गया और क्या हालत होगी पीछे वालों की, किसकी गफलत का नतीजा था। आज मैं पूछती हूँ, इमरान खान साहब जो पुराने वाले थे, पुराने वाले इमरान खान का क्लिप तो मैंने आपको दिखाया और आपने देखा, जो कह रहे थे वो कि किसी भी जिम्मेदार रियासत में अगर ऐसा हादसा पेश आए तो मुतल्लिका वजीर फौरी इस्तीफ़ा दे देता है, रिज़ाइन कर देता है। ये इनकी विजन है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ जो उन्होंने अपने विजन का इजहार किया। इस एक मखसूस इशू पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अच्छा, क्योंकि इंसान की विजन होती है ना, इंसान अपनी विजन के पीछे छुपा होता है, उसका वो इजहार करता है कि ये मेरा विजन है। अब चूंकि इमरान खान साहब के बकौल, पुराने वाले इमरान खान साहब के बकौल के वजीर या जो वो रेलिवेंट जो मिनिस्टर होता है उस चीज़ का, वही जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रेलवे का हादसा है तो रेलवे के वजीर कौन है? शेख रशीद साहब। वो क्या फरमा रहे हैं, हादसा कैसे पेश आया,
वो भी ज़रा देख लेते हैं। रज़ा, शेख रशीद का क्लिप चलाइएगा। क्लिप आपने देखा। अब दोबारा मैं वही बात आपसे पूछूंगी नाजरीन, दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या इमरान खान साहब का विजन वही था जो आपको तब्दीली गवर्नमेंट आने के बाद प्रैक्टिकली आए रोज़ किसी न किसी शक्ल में नज़र आता है? इमरान खान का विजन आखिर था क्या? तब्दीली, तब्दीली, तब्दीली। क्या ये तब्दीली है? अब मेरा सवाल है, दुनिया के किसी भी जिम्मेदार मुल्क में अगर इस किस्म का हादसा पेश आ जाए जिसमें 70 से ज़ायद लोग मर जाएं, उसका मुतालिका वज़ीर का ये वजाहती बयान कहीं से भी जिम्मेदार बयान लगता है आपको? अब ट्रेन में सिलेंडर लेकर कोई क्यों गया और कैसे गया, ये एक सवाल है। ये जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ट्रेन में कोई भी सिलेंडर लेकर ना जाए और ना इसका इस्तेमाल किया जा सके? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन क्या लेके, इस तरह तो कोई बॉम्ब लेके चला जाए ट्रेन में, कोई कुछ भी लेकर चला जाए, जहाज में चढ़ जाए। आप पूरी ट्रेन को मुसाफिरों से भर देते हैं और लोड कर देते हैं। किस कानून के तहत? लोग लटक कर जा रहे होते हैं, खड़े होकर जा रहे होते हैं, बाहर निकले जा रहे होते हैं, लिटरली इतना रश होता है आम ट्रेनों में। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने सबने अगर रेलवे से सफर किया हो तो आपको पता होगा। आपने कभी सोचा क्यों होता है? इन लोगों ने कभी सोचा क्यों होता है? इनको तो तब्दीली चाहिए थी। क्या है तब्दीली? उस रश को तो खत्म करें। क्या ये हादसे की वजह नहीं बन सकता ये रश भी? अब ट्रेन में अगर कोई भी मुसाफिर कोई ममनू चीज लेकर आ जाए तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई सिस्टम नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा आपको। आप कुछ भी लेके चले जाए, अगेन आई वुड से, मैं रिपीट करूंगी, कोई बॉम्ब लेके चला जाए ट्रेन में, कुछ भी लेकर चला जाए, इतना आसान है यहाँ पे। अब यकीनी तौर पे ये जिम्मेदारी रेलवे हुकाम की है ना, तनख्वाहें लेते हैं, लेते होंगे, नहीं मिलेगी तो एहतजाज करने के लिए आ जाएंगे कि हमारी तनख्वाह नीचे लग गई। तो ये कौन लोग हैं? सिर्फ तनख्वाह लेनी है इन्होंने और ये गवर्नमेंट के मुलाजिम बन के बैठे में मजे ले रहे हैं। और करना क्या इन्होंने? कुछ नहीं करना। क्यों नहीं रोका गया, मेरा सवाल है। और इसके बाद जब 70 से ज्यादा लोग मर गए तो उनके एसाले सवाब का वही पुराना तरीका देखें जरा। अगेन आई वुड से 70 से ज्यादा अफराद, 70 से ज्यादा अफराद, 70 से ज्यादा अफराद, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली कि 70 लोग मर गए। क्या कसूर था उनका? 70 से ज्यादा अफराद की मगफिरत की दुआ ये शेख रशीद साहब ऐसे कर रहे थे जैसे शेख रशीद ने उन बेचारों को, मरने वालों को जहाज पर भेजा था और जहाज पे जाके वो शहीद हो गए। ऐसा नहीं है शेख साहब, वो जिंदा रहना चाहते थे, इस पाकिस्तान में जिंदा रहना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे अपनी जिंदगी को जैसे आप कर रहे हैं। वो सफर पर निकले थे, उन्होंने घर वापस जाना था, वो मरने के लिए इस ट्रेन में नहीं बैठे थे, मरने के लिए उन्होंने रेलवे पाकिस्तान में सफर नहीं किया था जिसके वजीर आप हैं। लेकिन क्योंकि मर गए, वजह एक सिलेंडर बना या शॉर्ट सर्किट या कुछ भी, 70 से ज्यादा अफराद मर गए, चले गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब वही होगा जो शेख रशीद ने कहा, यानी मरने वालों के लिए अफसोस के साथ कहूंगी नाज़रीन, अफसोस मेरे चेहरे पे नजर आएगा आपको, मेरे अल्फाज कड़वे हो रहे हैं और ये नेचुरल रिएक्शन है मेरा। मेरे पाकिस्तानी बहन भाई है ना, कोई भी जाएगा तो दुख होगा हमें। मरने वालों के लिए 15 लाख और जख्मियों के लिए 5 से 3 लाख, समझ ले 3 लाख 5 लाख। ये शेख रशीद साहब नहीं बोल रहे थे, ये हमारे मुआशरे की वो एक, क्या बोलो, मैं बेहिस्सी बोल रही थी, हमारे मुआशरे की एक बेहिस्सी बोल रही थी जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है। हमने अपनी जान की कीमत खुद तय की होती है ना, खुद तय की होती है शायद, बल्कि शायद मैं अगर ये कह दूं कि हम तो खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करते हैं कि अगर किसी हादसे में हम मर गए तो हमारे मरने के बाद चंद लाख हमारे लवाहिकीन को मिल जाएंगे। यानी हमारी कीमत देखें किसकी कितनी कीमत लगेगी, क्योंकि हम जिंदा रहकर तो इतना कम सकते। पढ़े लिखे लोगों को बेचारे एमफिल करके बच्चों को पीएचडी करके यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही होती, एमए पास बच्चे किस किस ग्रेड की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। हमने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, दुख होता है। चलें, मरने के बाद शायद लवाहिक इनको पैसे मिल जाते हैं, मरते मरते ही कुछ कर जाएंगे बेचारे इस मुल्क के स्ट्रगलिंग बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे।
धक्के खा रहे हैं इस मुल्क के गरीब तबके के पास। इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है। जिंदा रहता तो 2 वक्त की रोटी ना खुद खा सकता था और ना ही बेचारा अपने घर वालों को खिला सकता था। और इससे अच्छा कि इसी तरह के हादसात की नज़र हो जाए बेचारा, कम से कम उस मौत से जो मिलने वाली रकम है उसमें उसके बच्चे या जो पीछे माँ बाप जो भी रह गए बेचारे 3 वक्त का खाना तो खा लेंगे कुछ साल, जब तक चलती रहेगी वो रकम। क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे माशरे में एक आम आदमी की जान की कीमत कुछ है भी नहीं। सॉरी टू से, वज़ीर की गफलत, वज़ीर की नाअहली कई अफराद की जान लेती है और वज़ीर आज़म अफसोस करता है और वज़ीर चंद लाख लवाहिकीन में बांट देता है। हम ऐसी ज़िम्मेदार रियासत हैं कि जहाँ सिवाय आवाम की जान के हर चीज़ की कीमत है। इसीलिए आज तक बच्चा मरता है तो गरीब का मरता है। ज़रा सोचिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पे। बच्चा भूखा रहता है तो गरीब का, बच्चा तालीम से महरूम रहता है, तालीम हासिल नहीं कर सकता तो गरीब का बच्चा, बच्चा मजदूरी करता है तो गरीब का बच्चा। एक आम आदमी की हैसियत इस मुल्क में आज तक नहीं बदली। इसमें तब्दीली कब आएगी? तब्दीली, इतना तब्दीली का लफ्ज़ सुना था यकीन जानिए कि कानों में तब्दीली तब्दीली ही गूंजता था। ये है तब्दीली। एक आम आदमी की जान अगर चली जाए तो उसकी कीमत सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा, चंद लाख रुपए। इस मुल्क का ये दस्तूर नया नहीं है, बड़ा पुराना है और चला आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा, या तब्दीली नहीं हो रही, ये दस्तूर नहीं तब्दील हो रहा। फजूल सा दस्तूर हमारे मुल्क में अपनी नाअहली छुपाने की, अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की, अपना जुर्म छुपाने की, अपनी कोताही को नज़रअंदाज करने की, अपने लोगों को बचाने की एक कीमत है जो हादसे के मुताबिक तय की जाती है। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि पता नहीं किसकी क्या कीमत लग जाए मरने के बाद। पहले तो कोशिश की जाती है कि पैसों के बगैर ही मामला टल जाए किसी तरह। वालों के लिए लवाहिकीन आए, लाशें उठाकर चलते बने। लेकिन जब हादसा बड़ा होता है, मीडिया पर शोर मचता है, बात फैल जाती है, एंकर्स बात करते हैं, रिपोर्टर्स बात करते हैं, कवरेज होती है, हर तरफ से सवाल उठने लगते हैं, तो फिर एक कीमत तय की जाती है। बड़े माजरत के साथ कहूँगी, मुंह बंद करने के लिए एक कीमत तय की जाती है कि मुंह बंद हो जाए, ऐसे खामोश। ये रिवायत आज की नहीं है, अफसोस के साथ कहूँगी। पहले भी एक आम आदमी के मरने की और ख़ुद को बरीजुमा करने की कीमत लगाई जाती थी। साद रफ़ीक का क्लिप होगा रज़ा हमारे पास, ज़रा चलाइएगा। ये रिवायत है, मैंने कहा ना पुरानी है। वज़ीर कोई भी हो, चेहरा बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, साद रफ़ीक हो या फिर शेख रशीद हो या पहले बलोर, जो भी हो, कल कोई भी हो, ये रिवायत है। सही कहा साद रफ़ीक साहब ने, ये एक रिवायत ही तो है और ये कीमत तो पहले से तय थी जो शेख रशीद साहब ने अब बताई। रेलवे में कोई हादसा होगा, आपका अपना प्यारा दुनिया से चला जाएगा, उसके आपको मिलेंगे 15 लाख। 15 लाख। और अगर आपका अजीज माजूर हो जाएगा, यानी हाथ पैर वगैरह बेचारे के टूट जाएंगे, माजूरी की जिंदगी गुजारेगा उस हादसे के बाद, तो उसको मिलेंगे 3 लाख। और अगर ज्यादा माजूरी हुई, यानी हाथ पैर के साथ कुछ और भी टूट जाए, तो 5 लाख भी मिल सकते हैं। ये है हमारे अजीज़ों की, हमारे ख़ानदान की, हमारे वालिदैन की, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों की कीमत। कीमत ही कहेंगे ना नाज़रीन इसे। अगर वो रेलवे के हादसे में मर जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ ये रेट्स, अगर किसी दूसरे हादसे में मर जाए उसके लिए अलग रेट हैं। जितनी बड़ी हुकूमत की नाकामी होगी उस पर पर्दा डालने के उतने ही ज़्यादा रेट तय किए जाएंगे, रेट तय होंगे बाकायदा। असल में, अब आप नाजरीन सुनिएगा, असल में ये मेरे और आपके प्यारों की ज़िंदगियों की कीमत नहीं है। ये हुकूमतें अपनी नाअहली छुपाने के लिए रेट फिक्स करती हैं, रेट तय करती हैं। ये मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे मुश्किल प्रोग्राम है जो मैं कर रही हूँ आज। आप यकीन जाने, मेरे अल्फाज लड़खड़ा रहे हैं। ये रेट हमारी जिंदगियों की कीमतें तय करते हैं ये लोग। मतलब किस हादसे में किसने मरना, उसका कितना रेट फिक्स किया जाएगा। आते हैं और बड़ी शक्लों के साथ आके कहते हैं कि इतने लाख दे देंगे, उसको इतने लाख दे देंगे, जिसका बच्चा मर गया, जिसकी माँ मर गई, जिसका बाप मर गया, जिसकी बहन मर गई, जिसका भाई मर गया, उसको वो वापस ला के दे सकते हैं। छोटा हादसा होगा, मामूली सी गैर जिम्मेदारी होगी तो उसके अलग रेट होंगे। बड़ा हादसा होगा, उसे छुपाने की ज्यादा कीमत होगी। मैं दोबारा कहूंगी, मुंह बंद करने की, मुंह बंद कर लो। कोई बड़ा ही बड़ा, बहुत ही बड़ा सानिया हो गया ना, तो उस पर पर्दा डालने की एक बड़ी कीमत होगी, लाखों में। मीरपुर खास में एक 3 साला बच्चा
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।